नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर पर। महाराष्ट्र के ठाणे लोकसभा सीट से महायुति के उम्मीदवार नरेश मस्के को प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए जहां स्वयं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके लोक लाडले विधायक प्रताप सरनायक ने पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं पर महायुति के घटक दलों ने भी अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ नरेश मस्के को जिताने के लिए क्षेत्र में काम कर रहे हैं। महायुति के घटक दल भारतीय जनता पार्टी नरेश मस्के को जिताने के लिए प्रवासी राजस्थानी लोगों से अधिक मतों से जिताने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाईंदर पश्चिम स्थित मैक्सेस बैंकेट हॉल में आयोजित प्रवासी प्रबुद्ध जन सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए सभी वर्गों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार 400 के पार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मतदान करने की अपील की। तो वहीं पर मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी भी अपने अपने गुटबाजी से हटकर एकजुट होकर नरेश मस्के को जिताने के लिए कमर कस चुकी है। वहीं महाविकास अघाड़ी के राजन बेचारे महायुति के नरेश मस्के के सामने कहीं प्रबल दावेदार नजर नहीं आ रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मीरा भाईंदर, भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, विधायक गीता जैन, एडवोकेट रवि व्यास ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आपको भी ये उत्साह उमंग देखने को मिल रहा है। ये महाराष्ट्र में के अंदर और मुंबई के अंदर आप देख रहे हो। कल में पूना में था, ऐसा उत्साह था। जालन में था, वहाँ उत्साह था। औरंगाबाद यानी संभाजी नगर में कल में था, तो वहाँ भी ऐसा उत्साह था। और मुंबई में आज आपने उत्साह देखा है। जिस तरह से सभी लोगों में उत्साह है, ये निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात पर विश्वास है। और इन सभी को पता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। और उन्होंने मोदी जी की बात पर विश्वास करते हुए आने वाले समय में जो यहाँ वोट डलने वाला है, निश्चित रूप से वो हर वोट मोदी जी को जाएगा। और तीसरी बार बहुत बड़े बहुमत के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, विपक्ष के बाद कहने को कुछ है नहीं। मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ, विपक्ष के 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, 5 बार के आप घोषणा पत्र उठा करके देख लीजिए। जब चुनाव आते हैं तो वो लूट और झूठ की बात करते हैं। वो एक तरह से झांसे देने की बात करते हैं। जनता को विश्वास मोदी जी पर है और वो मोदी जी के लिए वोट करेंगे। ये हमेशा करते हैं। कांग्रेस के लोगों के अलावा झूठ और लूट के अलावा कुछ नहीं है। अफवाह फैलाने के अलावा कुछ नहीं है। जिस तरह की वो अफवाह फैला रहे हैं और जिस तरह का पाकिस्तान का प्रेम भी आपको दिख रहा है, नई बात जिस तरह से वो आ रहे हैं, देश की जनता उनको जवाब देने वाली है। और देश की जनता जवाब देगी उनको, और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बड़े बहुमत के साथ लाएगी। अरविंद केजरीवाल की अगर मैं बात करूं तो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के आए थे, और आज वो स्वयं भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। वो क्या कह सकते हैं? उन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया है, और उनको कौन विश्वास करेगा जो खुद जमानत पे है? उनका कौन विश्वास करने वाला है इस देश के अंदर? और लूट झूठ जो बोलते हैं उनका चलने वाला नहीं है। मणिशंकर अय्यर ने जो बयान दिया है, ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग है, इनको पाकिस्तान की किस तरह से ये बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस के लोग हमेशा वो बात करते हैं जिससे हमारे देश को कोई ना कोई आहत लगे। ये आहत देने वाले लोगों का देश की जनता जवाब देने वाली। पूरा देश जो है मोदी जी का जो सपना है अब की बार 400 पार, उसे पूरा करने में लगे हुए। आज मीरा भाईंदर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रैली के लिए आए थे, और हमारे राजस्थान से विशेष मेरे लिए अभिमान की बात है कि मैं राजस्थानी, और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आज जो है भजनलाल शर्मा जी मीरा भाईंदर में आए, और उन्होंने सभी हमारे प्रवासी भाई से आह्वान किया है कि नरेश मस्के जी को जिताए, धनुष्य बाण का बटन दबाए और मोदी जी के हाथ मजबूत करे। तो हम सब उनके स्वागत करते हैं हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का। सर, उन्होंने कहा है कि 4 लाख वोटों से जीत रहे। नहीं, वो पिछला बता रहे होंगे, इस बार 4 लाख से जा रहे। आपने सुनने में कुछ गलती की होगी शायद। महाराष्ट्र में किसी भी आ रही है, जितनी आई थी उससे ज्यादा आएगी। कितनी ज्यादा आएगी मत पूछना, लेकिन उससे ज्यादा आएगी। अपने देश में 400 पार। हाँ, धन्यवाद। विरोधी नेता आरोप कर रहे हैं, संविधान बदली करने की बात कर रहे हैं। अरे मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। अरे मेरे को बताओ, बेवकूफी वाले बात करते हैं। जिस संविधान का गीत गा रहे हैं, मुझे बताइए कांग्रेस ने क्या कश्मीर में संविधान लागू किया था? क्या मोदी जी ने किया? तो संविधान का सम्मान किया कि अपमान किया? तो ये सवाल कभी उनको पूछिएगा। आप लोग खाली फालतू बातें करते रहते, संविधान बदलेंगे, वो खुद बदल गए।
धन्यवाद। इस तरीके से सभी लोगों का उत्साह था और वो उनका उत्साह और हर जगह लोगों का जो अपनापन मिला हमें, जो उन्होंने रिस्पांस दिया, इससे हमें पक्का हो चला है कि ये सीट तो मस्के जी जीत के ही रहेंगे और मस्के जी को हम दिल्ली भेजते ही रहेंगे। इसी तरह मोदी जी का हाथ हम मजबूत करेंगे और जो विकास मोदी फडणवीस सरकार ने यहाँ किया है, उसके चलते लोगों में एक भावना पक्की हो गई है कि एक ही विचारधारा की सरकार जब ऊपर से नीचे तक होती है तब काम कितनी आसानी से होता है। मीरा भाईंदर में विकास की जो गंगा बह रही है वो इसी सरकार के आधारित है। तो मैं फिर एक बार कहूंगी कि हमें तो पूरा विश्वास है कि मस्के जी को हम दिल्ली भेज रहे हैं, मोदी जी का हाथ मजबूत कर रहे हैं और मोदी जी का नारा 400 पार में मीरा भाईंदर भी अपना योगदान दे रहा है। देखिए, मैं फिलहाल मीरा भाईंदर को कंसंट्रेट कर रही हूँ और मीरा भाईंदर की सीट पक्की आ रही है, इसकी गारंटी मैं दे सकती हूँ। देखिए, पिछला 10 साल का कार्यकाल जो है वो कार्यकाल एनडीए सरकार का कार्यकाल और निश्चित ही जो भी महायुति के उम्मीदवार पिछले 2 टर्म में जीते हैं वो केवल माननीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे और उनके नेतृत्व के ऊपर। ठाणे लोकसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे महायुति के विचारधारा के मतदाता बड़ी संख्या के अंदर है और नरेश मस्के जी मीरा भाईंदर के लिए नया नाम हो सकता है, लेकिन ठाणे शहर के लिए वो नाम पुराना है। एक कार्यकर्ता के रूप के अंदर नगर सेवक से लेकर महापौर तक का उनका सफर रहा और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस तेजी से हमारे कार्यकर्ताओं ने, महायुति के सभी कार्यकर्ताओं ने प्रचार किया है, प्रसार किया है, उसके माध्यम से नरेश मस्के जी का चेहरा माननीय मोदी जी के उम्मीदवार के रूप में मीरा भाईंदर शहर की जनता के घर घर तक पहुंच चुका है। जनता ने उन्हें स्वीकार कर लिया है और आज आपने देखा जिस तरीके से हमारे महाराष्ट्र में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की जिस तरीके से सभा हुई, जिस तरीके से प्रवासी प्रबुद्ध जनों की जो मीटिंग हुई, उसके अंदर भी जो उत्साह और जो जोश देखने को मिला और कोई मुझे कहीं चिंता नहीं दिख रही है। बड़ी मार्जिन के साथ में इस ठाणे लोकसभा की सीट महायुति जीत रही है। देखिए, मुजफ्फर हुसैन जी को तो हारने की आदत हो गई है और जिसका भी वो हाथ पकड़ते हैं वो भी हारता है और इस बार मैं देख रहा हूँ वो बात सही है कि राजेंद्र विचारी जी नया नगर के बाहर कहीं प्रचार नहीं कर रहे हैं। इस बार उनकी सारी रैलियां, सारी सभा, सारा जो भागदौड़ जो हो रही है वो केवल नया नगर तक ही सीमित हो गई और नया नगर से मुझे पूरा विश्वास है कि राजेंद्र विचारी जी को मत भी मिलेंगे, लेकिन नया नगर के बाहर मुझे असफलता ही मिलेगी। देखिए, 2014 में 3,80,000 के करीब मार्जिन थी, 2019 के अंदर 4.25 लाख के आसपास मार्जिन थी। इस बार मुझे लगता है कि 5 लाख की मार्जिन होगी। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।